कुरुक्षेत्र में चल रहे किसानों के आंदोलन को खत्म करवाने के लिए हरियाणा की खट्टर सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ा। सरकार को जहां एक तरफ सूरजमुखी की खरीद एमएसपी पर खरीदने की हामी भरनी पड़ी, वहीं किसानों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस करने का ऐलान करना पड़ा। इस आंदोलन में जहां किसानों को पहली जीत नसीब हुई, वहीं बीजेपी की सरकार की बड़ी किरकिरी हुई। इस सारे प्रकरण में सबसे ज्यादा नुकसान सीएम मनोहर लाल खट्टर का हुआ है। यह भी कह सकते हैं कि खट्टर साहब पर वो कहावत लागू हो गई है कि जूते भी खाए और प्याज भी खाए। यानी जहां एक तरफ खट्टर साहब को अपना तुगलकी फैसला बदलना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ किसानों के आगे झुकना भी पड़ा। खट्टर साहब की इस मात के पीछे 4 बड़े कारण रहे। कारण नंबर 1, प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स का अभाव। इस सारे प्रकरण में साफ जाहिर हो गया कि खट्टर साहब 9 साल के सीएम होने के बावजूद अभी तक पॉलिटिक्स में सफल खिलाड़ी नहीं हैं। उनकी पॉलिटिकल कार्रवाई में एक मेच्योरिटी का अभाव दिखा। इसी कारण उन्होंने किसानों के साथ ये पंगा लेने का काम किया। अगर वो प्रैक्टिकल होते तो उन्हें आभास होता कि किसानों के साथ छेड़खानी एक बार फिर से आंदोलन को जन्म दे सकती है और उसके चलते भारी विवाद हो सकता है, जिसके चलते उन्हें अपना गलत फैसला भी वापस लेने को मजबूर होना पड़ सकता है। कारण नंबर 2, नकारा सलाहकारों पर भरोसा। खट्टर साहब को 9 साल के दौरान लगभग 1 दर्जन बार नकारा सलाहकारों ने शर्मसार करने का काम करवाया है, उनसे गलत फैसले करवाए हैं और उनकी फजीहत कराने का काम कराया है। ये खट्टर साहब के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है कि उनकी सलाहकार मंडली में ऐसे लोग हैं जो उन्हें मजबूत कराने के बजाय बार बार उनका नुकसान करने का काम करते हैं, उनके सियासी रसूख को खराब करने का काम करते हैं, जिसके चलते वो एक बड़े नेता के तौर पर 9 साल के सीएम होने के बावजूद अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। कारण नंबर 3, गलत आकलन। खट्टर साहब ने सूरजमुखी की फसल का रेट एमएसपी से कम निर्धारण करके यह नहीं सोचा था कि किसान आंदोलन करने को तैयार हो जाएंगे। यानी सूरजमुखी की फसल की एमएसपी को लेकर खट्टर साहब का आकलन पूरी तरह से गलत था। इस गलत आकलन के चलते ही खट्टर साहब को यह एहसास नहीं हुआ कि 60 करोड़ रुपए के मामले को लेकर वो विवादों के घेरे में आ जाएंगे और प्रदेश में एक बड़ा किसानों का आंदोलन शुरू हो जाएगा। एमएसपी और सरकार की खरीद के बीच में कुल मिलाकर लगभग 60 करोड़ रुपए का ही फर्क है और ये 60 करोड़ रुपए किसानों का हक है, क्योंकि केंद्र की मोदी सरकार ने सूरजमुखी के ऊपर 6400 रुपये का भाव रखा हुआ है और हरियाणा की सरकार भावांतर योजना के 1000 रुपये देकर भी सिर्फ 6000 रुपये तक वहां पहुंच रही थी। ऐसे में सरकार के लिए 400 रुपये क्विंटल का मामला बड़ा नहीं था और केंद्र की एमएसपी की घोषणा के चलते वो इनप्रैक्टिकल भी नहीं था। यानी एमएसपी व खरीद किसानों का हक थी और उसको देना मुख्यमंत्री का फर्ज था, लेकिन खट्टर साहब ने ऐसा नहीं करके गलत आकलन किया और गलत आकलन के चलते सूरजमुखी की फसल की खरीद एमएसपी पर नहीं करके कम रेट पर करने का काम किया, जिसके चलते किसानों के आंदोलन का जन्म हुआ। कारण नंबर 4, अफसरशाही पर भरोसा। खट्टर साहब पर यह आरोप लगते आए हैं कि वो नेताओं के बजाय अफसरों पर ज़्यादा भरोसा करते हैं। वो जहां नेताओं को भ्रष्ट मानते हैं वहीं अफसरों को ईमानदार मानते हैं, लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं है कि अफसर किसी के सगे नहीं होते हैं। वो हमेशा सरकार के साथ पलटी मारते हैं। अफसरों का अपना कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं होता, वो अपने व्यक्तिगत आकलनों के तौर पर फैसले लेते हैं, जबकि एक मुख्यमंत्री को एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर अपनी पार्टी के हित देखने होते हैं, अपनी पार्टी का भविष्य देखना होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री को अफसरों के ऊपर निर्भर नहीं होने के बजाय खुद के फैसले लेने में माहिर होना चाहिए। लेकिन खट्टर साहब के 8.5 साल के कार्यकाल के दौरान ये साबित हो चुका है कि वे ब्यूरोक्रेसी की इच्छा के अनुसार ही फैसले लेते हैं। वो ब्यूरोक्रेसी की राय को ज़्यादा अधिमान देते हैं और उसी के हिसाब से अपने फैसले लेने का काम करते हैं। अफसरशाही के ऊपर हद से ज़्यादा डिपेंड रहने के चलते ही इस मामले में अभी खट्टर साहब से एक बड़ा गलत फैसला हुआ। अफसरों ने खट्टर साहब को सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर नहीं खरीदने के लिए रजामंद किया, जो एक गलत फैसला था। इन चारों कारणों से साफ हो जाता है कि खट्टर साहब 9 साल के सीएम रहने के बावजूद अभी तक सियासत के माहिर खिलाड़ी नहीं बने हैं। वे खुद के फैसले नहीं लेते हैं। वो बीजेपी की फ्यूचर की पॉलिटिक्स के हिसाब से न तो नेताओं को एडजस्ट कर पा रहे हैं और न ही अपने वर्करों के बीच में अपना नाम का डंका बजवाने में सफल हो पा रहे हैं। कहीं न कहीं खट्टर साहब की चारों ओर की जुंडली और मंडली के साथ साथ अफसरशाही की बेलगाम रणनीति ने भी खट्टर साहब को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया है।
लेकिन खट्टर साहब को यह एहसास होना चाहिए कि ये सियासी नुकसान उनका नहीं है बल्कि बीजेपी का है, जिसे 2024 के चुनाव में पहले लोकसभा के चुनाव की परीक्षा से गुजरना है और उसके बाद अक्टूबर 2024 में लगातार तीसरी बार सत्ता में बरकरार रहने की जंग लड़नी है। खट्टर साहब के ये तुगलकी फैसलों के चलते बीजेपी को भारी नुकसान हो रहा है और अगर इनके वर्किंग को नहीं सुधारा गया तो खट्टर साहब की वजह से 2024 में बीजेपी को हरियाणा में भारी नुकसान हो सकता है। खट्टर साहब के फैसलों के गहराई से अवलोकन के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।